सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने वृषभ राशि का नवंबर 2024 का राशिफल और क्या क्या घटित होगा उसको लेकर के। गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो कौन से ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, तो उस पर समय नष्ट न करते हुए डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाते हैं। देखिए, राशिफल शुरुआत करने से पहले कुछ ग्रहों के बारे में बात करना आवश्यक रहेगा। सबसे पहले तो 15 नवंबर से शनि जो अब तक वक्री थे वो मार्गी होने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। 9 अक्टूबर 2024 से गुरु महाराज भी वक्री हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो अपने शुभ प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा बुध भी एक शुभ ग्रह है जो कि 26 नवंबर से वक्री होने वाले हैं, तो इसका भी आपके जीवन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट अवश्य पड़ेगा। इसके अलावा दो ग्रह ऐसे हैं जो कि नीच राशि में जाएंगे, लेकिन नीच राशि में होने के बावजूद भी वो वृषभ राशि के जातकों के लिए एक वरदान से कम नहीं होंगे। पहला ग्रह है मंगल, जो कि कर्क राशि में नीच का हो जाता है और आपके थर्ड हाउस में यहाँ पर विराजमान है, और दूसरा है सूर्य जो कि तुला राशि में नीच के माने जाते हैं, और ये 16 नवंबर 2024 तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जॉब एंड बिजनेस की। देखिए, जॉब का जो स्थान है, हाउस ऑफ प्रोफेशन, वो 10th हाउस है और उसके स्वामी शनि है। तो शनि यहाँ पर 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। बहुत जबरदस्त शानदार आपके लिए एक सिचुएशन बनने वाली है। देखिए, 12 राशियों में जो भाग्यशाली राशियां हैं नवंबर 2024 में, उनमें वृषभ राशि भी है। वृषभ राशि कई मायनों में यहाँ पर बहुत लकी है, और क्योंकि कई ग्रह ऐसे हैं जो कि वृषभ राशि के जातकों को बहुत बूस्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, उनके पॉजिटिवनेस के लिए उनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो जॉब में यहाँ पर अगर आप बहुत दिनों से कोई कोशिश कर रहे थे कि आपको कोई जॉब में कोई चेंज करना था, या जॉब नहीं है तो जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब नहीं लग पा रही थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से 4-5 महीनों से कम शनि महाराज वक्री चल रहे थे, और जो दूसरे ग्रह भी अपना इफेक्ट नहीं दे पाते हैं अगर शनि महाराज वक्री हैं तो, क्योंकि जो जॉब और जो आपका व्यापार है वो शनि के कारण ही चलता है। शनि अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको नौकरी के लिए बहुत ही जबरदस्त बूस्टअप मिलने वाला है। शनि बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जो कि लाभ का, इच्छा पूर्ति का हाउस है, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो यहाँ पर क्या है कि शनि, अगर आपकी शनि की दशा महादशा भी चल रही है, या कोई किसी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका कुंडली पे आपके ऊपर होगा। आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी इस महीने में। आपको कोई बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जो काम अधूरा था, जो नहीं पूरा हो पा रहा था, आप सोच रहे थे कि वो पूरा होना चाहिए, मुझे वो चीज वस्तु मिलनी चाहिए, कोई पोजीशन मिलनी चाहिए, वो पोजीशन या वस्तु आपको इस महीने अवश्य मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इच्छा पूर्ति का वरदान मिला हुआ है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, यद्यपि मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में, लेकिन मंगल क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में मंगल को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। मंगल यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, यद्यपि वो यहाँ पर थोड़ा सा आपका इस महीने जोश थोड़ा ठंडा रहेगा, जोश जगाने की आपको आवश्यकता रहेगी। जिस प्रकार से हनुमान जी को अपना बल भूल जाते थे, तो उनको बार बार उनका बल याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ पर भी आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी, आपका जोश ठंडा पड़ेगा बार बार। तो आप अपनी संगति को ऐसा रखिए कि आपके जो यार दोस्त हैं या जो आपके जो भी फैमिली के लोग हैं वो पॉजिटिव रहें, और आपको पॉजिटिव दिशा में ही आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। छठे भाव जो कि तुला राशि का भाव है, यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं,
16 नवंबर 2024 तक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जॉब की जो सिचुएशन है थोड़ी सी टफ रहेगी। यद्यपि सूर्य छठे भाव में बहुत शानदार काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, तो ज्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो आपको नहीं मिलने वाला है इस महीने। फिर भी क्योंकि सूर्य छठे भाव में है तो यहाँ पर जॉब के लिए थोड़ी सी कंडीशंस टफ रहेगी। बॉस के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी कामों में कोई बाधा भी आ सकती है। 16 नवंबर तक आपके विशेष ध्यान रखना है कि कोई सरकारी काम अटका पड़ा है तो उसको 16 नवंबर के बाद यहाँ पर आपको सुलझने का पूरा आपका सॉल्व होने का पूरा चांसेस है। यहाँ पर आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पड़ रही है और 9 अक्टूबर से गुरु महाराज भी वक्री हो चुके हैं। साथ ही साथ भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि मंगल की उच्च की दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर। तो यहाँ पर आपके जो भाग्य के दरवाजे हैं वो मंगल और बृहस्पति के कारण खुलने वाले हैं। राहु शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये राहु भी आपके लिए प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा सहयोग कर देंगे, क्योंकि शनि 10th हाउस में हाउस ऑफ प्रोफेशन बैठे हुए हैं और शनि 10वें भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि विदेश का भाव माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का भाव माना जाता है, लॉस का भी है। तो अभी तक आपका जो लॉस हुआ होगा विगत कुछ महीनों में, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री चल रहे थे, तो 15 नवंबर के बाद आपको लाभ की स्थिति आ जाएगी। तो जो भी आपका जो लॉस हुआ था वो सब रिकवर हो जाएगा और कई गुना ज्यादा आपको वापस मिल जाएगा। आपको शनि 10वें भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो कि विदेश का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, खर्चों का भाव भी है और कोर्ट कचहरी का भाव भी है। तो मार्गी होने के बाद ये सब चीजें शनि महाराज खत्म कर देंगे, यानी कि अगर जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनको विदेश का रास्ता मिल जाएगा, विदेश जाने का योग बन जाएगा। जो विदेश में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति बहुत ही शानदार बना देंगे। जिनके कोर्ट कचहरी या कोई थाने पुलिस का मुकदमा चल रहा है, उनका फैसला नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर 15 नवंबर के बाद में वो सब उनके लिए समस्याएं समाप्त होने का रास्ता तैयार कर देंगे शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ पर खर्चे अवश्य बढ़ा देंगे, क्योंकि ये खर्चों का भाव भी है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्लानिंग बना के रखिएगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र महाराज 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे, जो धनु राशि पड़ती है। तो 7 नवंबर के बाद में कुछ आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको जॉब से डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार जॉब कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आ रहा जॉब में। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के लिए 10वें भाव, 7वें भाव और 11वां भाव भी देखा जाता है। तो व्यापार के लिए बहुत ही शानदार समय ये आने वाला है आपके लिए। जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बहुत जबरदस्त है। पहला तो ये कि जो धन भाव का स्वामी है वो व्यापार में जाकर के बैठ गया है, तो व्यापार से धन का रास्ता यहां पर आपका तैयार हो गया है। और 26 नवंबर से जो व्यापार के कारक हैं बुध और आपके धन के कारक भी बुध हैं, तो ये 26 नवंबर से वक्री होने वाले हैं। ये वक्री होने के बाद आपकी जो सेल है वो जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, जबरदस्त बढ़ जाएगी आपकी सेल, और जो धन लाभ है वो धन लाभ आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। शनि भी मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर से, तो ये आपके व्यापार में 4 चांद लगा देंगे। और 10वें भाव में बैठ करके शनि की 10वीं दृष्टि से वो 7वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 7वें भाव में शनि की दृष्टि यहां पर चमत्कारिक आपको परिणाम देगी और आपका जो व्यापार है वो एक नए आयाम पर, नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। 7 नवंबर तक शुक्र भी 7वें भाव में रहेंगे, तो 7 नवंबर तक तो बहुत ही जबरदस्त आपके पास पैसा आने वाला है। लेकिन 7 नवंबर के बाद क्योंकि शुक्र 8वें भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहने की भी आवश्यकता है। कोई भी डील करने से पहले आप सोचें, उसको विचार करें, क्योंकि यहाँ पर आपको धन लाभ के साथ साथ यहाँ पर धन के लॉस होने की भी संभावना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कहां बैठा हुआ है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड मनी की, यानी कि धन और इन्वेस्टमेंट की।
तो धन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि धन का जो स्थिति है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है नवंबर 2024 में, क्योंकि धन के स्वामी बुध स्वयं सप्तम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जबरदस्त आपको जो है धन की प्राप्ति होने का योग है। यद्यपि वो षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं इसलिए यहाँ पर आपको इसका कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 12th हाउस से विचार करते हैं और 11वें भाव से विचार करते हैं और सेकंड हाउस से विचार करते हैं। लगन को तो देखते ही हैं। तो 12वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है वो आपकी कुंडली में 3rd हाउस में जाकर के कर्क राशि में नीच राशि में आ गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका अगर होता है तो इस महीने थोड़ा सा सोच विचार करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मंगल नीच राशि में आ चुके हैं। यद्यपि मंगल यहां पर 3rd हाउस में बहुत ही शानदार काम करते हैं, क्योंकि उनको यहां पर एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कोई ज्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अलर्ट होकर के कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आपके लगन का स्वामी शुक्र 7 नवंबर के बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। पहले से अगर आपको कोई बीमारी है या कोई अगर कुछ बीमार है तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। और यदि आप भगवान से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति इस महीने नवंबर के महीने में आप सचेत रहें। दूसरा, गुरु महाराज भी यद्यपि लगन में बैठे हुए हैं लेकिन वो वक्री हैं। 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो गए। तो ये भी आपके जो स्वास्थ्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। यद्यपि गुरु महाराज वक्री होकर के आपके धन के क्षेत्र को या आपके ज्ञान के क्षेत्र में आप 4 साल लगा देंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र 7 नवंबर से अष्टम भाव में आकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। शुक्र का अष्टम भाव में जाना ये आपके स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ 6ठे भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, जो कि 16 नवंबर 2024 तक यहाँ बैठेंगे और 16 नवंबर के बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सूर्य महाराज यद्यपि 6ठे भाव में आकर के बहुत शानदार काम करते हैं। ये आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर देंगे। रोग अगर डायग्नोस नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पर ये आपका रोग को डायग्नोस हो जाएगा और ये आपकी बीमारी खत्म करने में सहयोग करेंगे सूर्य महाराज। कोई आपने लोन लिया था तो लोन को चुकता होने का रास्ता दिखाएंगे। और कोई अगर शत्रु यहाँ पर कोई अगर आपको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पर आपको शत्रु को परास्त कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ सूर्य का 6ठे भाव में बैठना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए कई चीजें जो नेगेटिव हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप स्वास्थ्य के हिसाब से, तो आप स्वास्थ्य के लिहाज से आप सचेत रहें इस महीने। इसके अलावा मंगल से भी स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, क्योंकि वो रक्त के कारक हैं। तो मंगल भी यहाँ पर अपने नीच राशि कर्क में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा योग नहीं है। नीचस्थ मंगल पर राहु की दृष्टि भी है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट है। तो इस महीने आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहें। कुछ भी अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सूर्य 6ठे भाव में बैठ करके आपको कुछ हृदय की बीमारी, कुछ बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, इस तरह की आपको कुछ बीमारी दे सकते हैं। कुछ बालों की बीमारी, कुछ स्किन की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, ये यहाँ पर ये इस तरह की बीमारी यहाँ पर कुछ दे सकते हैं। और साथ ही साथ मंगल भी क्योंकि नीच राशि में है तो यहाँ पर ये रक्त संबंधी ये कुछ बीमारी आपको जो है अगर दे सकते हैं। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि आपकी कुंडली में भी इन ग्रहों की स्थिति कमजोर है या पाप प्रभाव में बैठे हुए हैं तो ये आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी होगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो नवंबर 2024 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि महीने के स्टार्ट से अंत तक बुध महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बुध का बैठना ये अपने आप में एक खराब मैरिड लाइफ का संकेत है। इसके साथ ही साथ सूर्य महाराज 6ठे भाव में अभी विराजमान है 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर को ये सप्तम भाव में आ जाएंगे
और सूर्य महाराज के सप्तम भाव में, यानी कि मैरिड लाइफ के भाव में आने से मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जिनके ऑलरेडी पहले से डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनका जो मैटर है वो कोर्ट में जा सकता है या कुछ और मैटर बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अलावा सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि सप्तम भाव के डिस्पोजिटर, वो अपनी नीच राशि में जाकर के बैठ गए कर्क राशि में, तो ये भी एक खराब मैरिड लाइफ का संकेत है। शनि की दृष्टि, दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो यहां पर ये आपके व्यापार के लिए, धन के लिए तो अच्छे हैं शनि, लेकिन ये आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। प्रेम के कारक शुक्र भी 7 नवंबर के बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहां पर प्रेम की कुछ कमी दिखाई दे रही है, आपसी समझ, आपसी तालमेल यहां पर डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ बहस हो जाना, आपस में लड़ाई झगड़े होना, डाउट होना, सबसे बड़ा तो जो समस्या आएगी वो डाउट की आएगी। आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट करेगा इस दौरान। यहां पर आपकी जो ड्वेल मानसिकता बनेगी, कुछ मेंटलिटी ऐसी रहेगी, कुछ दुस्वभाव वाली, तो इसके लिए भी आप अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने पार्टनर के साथ बात करें। कुछ अगर इस तरह की कोई समस्या आपको अगर महसूस होती है तो। यद्यपि गुरु महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर है और गुरु महाराज बकरी भी हैं, तो ज्यादा बड़ी समस्या तो खैर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी समस्या आएगी जरूर। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान सुख के भाव में केतु महाराज विराजमान है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी बुध पंचम भाव से तीसरे भाव में जाकर के बैठ गए, तो ये संतान के लिए संघर्ष या संतान के द्वारा संघर्ष, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, तो यहां पर इस तरह की कुछ स्थितियों का निर्माण यहां पर बुध महाराज करने जा रहे हैं। 26 नवंबर से बुध महाराज बकरी हो जाएंगे, तो यहां पर ये जो संतान संबंधी समस्या है, ये आपको कुछ ना कुछ समस्या यहां पर और बढ़ा देगी। हो सकता है कि संतान कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए, और या फिर हो सकता है कि आपके साथ डिस्प्यूट रहे, संतान का दूरी बढ़ जाए, मनमुटाव हो जाए, या किसी भी कारण से आपसे संतान दूर हो जाए, तो इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, यानी गर्भाधारण करना चाहती हैं, वो सचेत रहें, क्योंकि केतु महाराज यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर ये आपको मिस कैरेज की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। यद्यपि पंचम भाव पर वक्री गुरु महाराज की दृष्टि है, तो यदि किसी जातक के कुंडली में अगर गुरु ग्रह की स्थिति अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो वो उनके लिए यहां पर कंसीव करना की संभावना बन रही है। आइए बात कर लेते हैं अब शिक्षा की। तो शिक्षा के स्वामी पंचम भाव, यानी कि पंचम भाव के स्वामी बुध अपने भाव से तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं। यद्यपि वो केंद्र में है, तो शिक्षा के हिसाब से तो खैर एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर केतु महाराज विराजमान है पिछले लगभग 1 साल से, तो 1 साल से तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ही रही होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ आपको सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज छठे भाव में भी विराजमान है, जो कि आपको कंपटीशन और जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई एग्जाम देने वाले हैं, या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको सूर्य महाराज सफलता की गारंटी देने वाले हैं। पंचम भाव पर वक्री गुरु महाराज की भी दृष्टि है, तो गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव में होने से यहाँ पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परंपरा लीक से हटके, कुछ अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का योग है। नॉर्मल तरीके से जैसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, या नॉर्मल सब्जेक्ट में, या नॉर्मल तरीके से जैसे आप चल रहे थे, वो तरीका यहाँ पर आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर वक्री हो चुके हैं और पंचम भाव पर दृष्टि भी है उनकी। केतु यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कुछ चेंज करके, कुछ समझौते के द्वारा भी, कुछ समझौता भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूरी तरह चाह रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आपको वो हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कंप्रोमाइज करके आप काफी कुछ यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो जातक अपने लव लाइफ में हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये महीना कुछ उतार चढ़ाव वाला कुछ समय लेकर के आएगा, क्योंकि 7 नवंबर से शुक्र महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि प्रेम के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको जो है प्रेम में कुछ खटास पैदा होती दिख रही है।
पंचम भाव के स्वामी बुध अपने भाव से तीसरे भाव में चले गए, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ आपके लिए संघर्ष की स्थिति अवश्य बनाएंगे। यद्यपि बुध महाराज सप्तम भाव में है, केंद्र में है, तो ज्यादा बुरी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको पहले से कुछ खराब स्थिति आपको मिलेगी। विगत 1 वर्ष से लगभग केतु महाराज भी यहाँ पर विराजमान है पंचम भाव में, तो पिछले 1 साल से आपकी जो लव लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रही होगी। तो अभी इसमें कुछ सुधार आएगा जब शुक्र महाराज अष्टम भाव से निकल करके और ये 9th हाउस में चले जाएंगे, तो तब आपके लिए यहाँ पर स्थिति अच्छी बन जाएगी, और वो नवंबर में नहीं होने वाला है, नवंबर के बाद ही होगा। तो बात करेंगे अब फैमिली की, तो यहाँ पर सूर्य महाराज जो कि पिता के कारक हैं वो छठे भाव में है, तो पिता के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं। मंगल जो कि 3rd हाउस में नीच राशि में आ गए, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं, कुछ मतभेद, कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं। और 4th भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में है, तो यहाँ पर आपकी जो फैमिली है उनके साथ में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके। तो ओवरऑल तो ज्यादा ठीक रहेगा, धन की स्थिति भी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन फैमिली के साथ आपकी जो व्यवहार है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। आइए बात कर लेते हैं अब कुछ अच्छे दिनों की और कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले कुछ जो बैड डेज हैं, खराब दिन हैं, उनकी बात करेंगे। तो उसके अलावा जितने दिन बचेंगे वो सब या तो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। 1 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, यानी कि 1, 6, 7 नवंबर को ये आपके लिए नेगेटिव दिन है, इसको संभाल लीजिए। इसके अलावा 12 नवंबर का जो टाइम है वो आपके लिए कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ इस तरह का समय लेकर के आएगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। 9, 10, 11 ये आपके लिए, यद्यपि आपके लिए प्रोफेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ मानसिक तनाव अवश्य देगा। काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कोई आपको ऐसे ही कोई न्यूज मिले जिससे आपको डिप्रेशन में आ जाओ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए, आपके धन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। 13, 14, 15 ये आपके लिए नेगेटिव डेज है, और 22 से स्टार्ट करके 27 नवंबर तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस समय को आपको किसी तरह निकालना है, क्योंकि ये नेगेटिव डेज है आपके लिए। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो नवंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी चोट, दुर्घटना यहां पर होने की पूरी संभावना है। यदि आपकी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 7th हाउस में या 11th हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो यहां पर आपको ये चोट, दुर्घटना होने का योग है। और साथ ही साथ यदि आपकी दशा महादशा भी राहु या मंगल की चल रही हो तो। इसके अलावा 7 नवंबर को शुक्र महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जॉब के प्रति डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कुछ नेगेटिव समय मान करके पास कर लीजिए। कुछ टाइम है जब तक कि शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, तब तक ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो अपने मन को समझा लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, काम करेंगे तो आगे तरक्की मिलेगी, और तरक्की का जो रास्ता है वो आपका जो दरवाजा है, भाग्य का दरवाजा, वो आपका खुलने वाला है नवंबर में, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको इस महीने कम से कम 3 ग्रहों के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो पहला जो ग्रह है वो तो गुरु महाराज स्वयं, क्योंकि वक्री हैं यहाँ पर। तो आप हल्दी का टीका लगाइए माथे पर, जीवा पर और नाभि पर। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन देसी घी का दीपक जला करके केले के पेड़ की, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। साथ में उन्हें चने की दाल और हल्दी अर्पण कीजिए और जल भी चढ़ा दीजिए। दूसरा उपाय आपको करना है कि सुबह सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाइए, लेकिन जल में पहले आप थोड़ा सा कुमकुम, लाल रंग का जो कुमकुम है वो आप डाल लीजिए, और सूर्य के सामने खड़े होकर के आप जल चढ़ाइए, और साथ में वहीं पर ही हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ये एक ऐसा अचूक उपाय है कि ये एक तीर से कई निशाने लगा देगा आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके मंगल की स्थिति भी खराब है इस महीने, सूर्य की स्थिति खराब है और शनि की स्थिति भी खराब है। ये तीनों ग्रह को ये उपाय आपका साथ देगा।
तो 2 उपाय आप ये कर लीजिए, और तीसरा उपाय अगर आप करना चाहें तो आपके लिए ऑप्शनल है। वैसे 2 ही उपाय आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तीसरा उपाय है कि सरसों का तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को दिन छिपने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए हर शनिवार को। तो ये अगर उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन में अगर कहीं कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि आपकी जो कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह नेगेटिव होकर के बैठा हो और आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो। ये जो मैंने आपको बताया है, पूरा जो विवरण बताया है, ये जो बात मैंने आपको राशिफल बताया है, ये गोचर पर आधारित है। आपकी कुंडली तो मैंने अभी देखी नहीं है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हो वो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। और यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कृपया करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वृषभ राशि का नवंबर 2024 का राशिफल का विवरण? तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह के अन्य वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय माता दी।